अब जंग हुई तो जंग बंदी नहीं होगी। जंग बंदी में मजीद तोसी नहीं चाहता। ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू। कहा, हम ईरान के साथ मामला को बहुत कामयाबी से संभाल रहे हैं। हम मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान की नाकाबंदी कामयाब रही। हमारे पास इस मामले पर मजीद वक्त नहीं है। अमेरिका जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिकी अफवाज है गन लोडेड है। हुक्म मिलते ही ईरान पर हमला कर देंगी। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूंगा। अगर ईरान मुआहदा कर ले तो वो बहुत मजबूत पोजीशन में आ सकता है। बस चंद घंटे बाकी ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पर खत्म हो रही है। ईरान की जानिब से इस्लामाबाद अब मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तस्दीक का इंतजार है। ईरान की जानिब से अब मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ताहाल बाज़ाब्ता जवाब मौसूल नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से अहम बयान। कहा, पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुकालमे के अमल को आगे बढ़ा रहा है। 2 हफ्ते की जंग बंदी के ख़त्म से कबल मुज़ाकरात में शिरकत से ताल्लुक ईरान का फैसला निहायत अहम है। अमन की बात करें, जंग की बातें छोड़ें। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर कैद जंगबंदी में तोसी पर गौर करें। बातचीत और सफारतकारी के मौके दें। पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान से जंगबंदी में तोसी की अपील। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमेरिकी नाज़िम उल उमूर नैथी बेकर की मुलाकात। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा, खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी मौके ज़राए हैं। इसहाक़ डार ने ईरान और अमेरिका के दरमियान राबते की ज़रूरत पर जोर दिया। अमेरिकी नाज़िम उल उमूर ने खित्ते में अमन और मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पुराना मैदान जंग, नई जंगी हिकमत। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जल्द शुरू करवाने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी। अमेरिकी खबर एजेंसी ने 2 इलाकाई ओहदेदारों के हवाले से खबर दी है कि ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान में मुज़ाकरात में वापसी के इशारे दे दिए हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के साथ राब्ते बढ़ा दिए। वाशिंगटन से अमेरिकी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत में सालिसों को तस्दीक मिली है कि आला मुज़ाकरातकार इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे मुमकिन दौर के सिलसिले में इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। जो शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद। रेड जोन जाने वाले रास्ते सील। जो शहरों में बेशतर तालीमी इदारों में क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। मरकजी शाहराहों पर पुलिस, रेंजर्स, एफसी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। कहा, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल तारीख़ी किरदार अदा कर रहे हैं। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है। इस तारीख़ी किरदार से दुनिया भर में सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त बहाल हुई। तरक्याती मैदान हो, सियासी या दिफाई मैदान हो, हमने अपना किरदार भरपूर अदा किया है। मौजूदा हालात आलमी जंग का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान सालिसी करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहा है। मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो दूसरी ताकतें भी जंग का हिस्सा बन जाएंगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, खलीजी ममालिक को समझना होगा कि अमरीकी अड्डे उनके नुकसान का बायस बने हैं। पॉलिसियों में मुस्तकिल बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बानी PTI को रिहा करके सियासी किरदार अदा करने का मौका देना चाहिए। तहरीक इंसाफ से राब्ते किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। जंग बंदी की डेडलाइन के खात्मे से पहले मुज़ाकरात के लिए फ़रीक़ैन की वापसी मुमकिन है। तर्जुमान क़तरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान
इस्लामाबाद में जंग बंदी मुज़ाकरात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। मुज़ाकरात से काबुल तमाम फरीक़ैन से राब्ते में है। कतर जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। कतर मुसलसल पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। यूएई में कौन सी साजिश, कौन गिरफ्तार? मुत्तहदा अरब अमारात में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, ईरानी तंजीम के 27 अफराद गिरफ्तार। यूएई के स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर इल्जाम है कि वह कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने और मुल्क के अंदर तखरीबी कार्रवाइयों की मनसूबा बंदी में मुलविस थे। तहकीकात के मुताबिक ये ग्रोह मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर और बाहर खुफिया मुलाकातें कर रहा था। नौजवान अमारातियों को गुमराह कुन नजरियात के जरिए अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें बैरून वफादारियों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब लाइव वेपन फायरिंग का तजर्बा। ISPR के मुताबिक हवा से मार करने वाला तैमूर मिसाइल एंटी शिप वेपन सिस्टम है। तजर्बे में दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत और ऑपरेशन तैयारी का इजहार किया गया। फजा से सतह समंदर पर मार करने वाला मिसाइल मुकामी तैयार करदा एंटी शिप सिस्टम है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ने गैर मामूली दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। पाक बहरे की तवील फासले तक खतरात का सुराग लगाकर निशाना बनाने की सलाहियत साबित। पाक नेवी की जानिब से किया गया मुजाहिरा कौमी दिफाई सलाहियत में अहम पेशरफ्त है। स्टेट बैंक ने क्रिप्टो बैंकिंग पर 8 साल से आई पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब का ऐलान। कहा, पाकिस्तानी बैंक अब लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनीज के लिए अकाउंट्स खोल सकते हैं। इससे कबल क्रिप्टो फर्म्स का बैंकिंग सेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं था। बैंक खुद क्रिप्टो कारोबार में शामिल नहीं हो सकते। बैंक अपनी या सार्फिन की रकम से ना क्रिप्टो खरीद सकते हैं और ना ही रख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तेजी लाने का हुक्म। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और इससे मुताल्लिक़ निज़ाम को मज़ीद मरबूत बनाने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा कि P3A के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और तेज़ बना रहे हैं। इस्लामाबाद और खूबसूरत होगा। पाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CTA हेडक्वार्टर्स में इजलास। पाक की दारुल हुकूमत में जारी और मुस्तक़बिल के तरक्याती तफसीली जायजा। सरमायाकारों के लिए जीरो टैक्स नई होटल पॉलिसी मुरतब करने के अहकाम। मोहसिन नकवी कहते हैं, इस्लामाबाद में 1000 एकड़ पर मारकिला पहाड़ी के दामन में नया पार्क तामीर किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात और तफरीह के मौक़े भी फराहम किए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी मयार की फर्म्स के साथ जॉइंट और वेंचर के तहत 5 स्टार होटल्स भी बनाए जाएंगे। ताकतवर तबका आवाम के हुकूक पामाल कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का जलसे से खिताब। कहते हैं, जिला बटग्राम के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली पैदा करने वाले खुद अंधेरों में डूबे हुए हैं। 16 घंटे की लोड शेडिंग अवाम का जीना महाल कर दिया। अदालतों में 30 लाख मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और आम की कोशिशों से पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पंजाब में मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए सूबा गिर अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज हेल्थ अवामी आगाही मुहिम को खुद लीड करेंगी। आगाही मुहिम में अवाम को मोहलिक बीमारियों से बचाव और इलाज से मुतालिक आगाही दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में वबाई और तेज़ी से फैलने वाले अमराज से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब डिजीज प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 140 अरब रुपए की सूबाई तरक्याती मंसूबों का जायजा। सड़कों की तामीर के मंसूबों पर अमल दरामद की हिदायत। सुई गैस पाइपलाइनों, बिजली के खंभों की मुंतकली को फास्ट ट्रैक करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं, तमाम मुताल्लिका महकमे मंसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाएं। तामीराती मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। जारी कामों की जाँच होगी। सड़कें मईशत के लिए लाइफ लाइन हैं।
गंदम फरोख्त की हद और फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करना अहम फैसला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत के फैसले से छोटे आबादकारों को बराह रास्त फायदा पहुँचेगा। काश्तकार बगैर किसी रुकावट पैदावार सरकारी मराकज पर फरोख्त कर सकेंगे। गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए मुकर्रर करना किसान दोस्त पॉलिसी का सबूत है। खरीदारी का हदफ 10 लाख मेट्रिक टन रखना हुकूमत की तरजीह है। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से आईजी सिंध जावेद आलम मोडो की मुलाकात। अमन व अमान, जराइम की रोकथाम समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस मौसर और फौरी इक़दाम यकीनी बनाए। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इंतज़ामिया के साथ मिलकर पुलिस तजावुज़ात की रोकथाम यकीनी बनाए। साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी की वालिदा इंतकाल कर गई। चेयरमैन 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद अराई, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह समेत दीगर सियासी शख्सियात का इज़हार अफसोस। कामरान टसोरी और सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, माँ जैसी अजीम हस्ती की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कराची में हैवी ट्रैफिक बेकाबू। ट्रैफिक हादसात में इंसानी जानों का ज़िया मामूल बन गया। 1 जनवरी से अप्रैल के वस्त तक कराची में ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 312 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रवा साल अब तक कराची में सिर्फ ट्रेलर की टक्कर से 48 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके। एक्सपो सेंटर के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम में खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची में सीटीडी की कार्रवाई। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार मुलजिमान में इस्माइल सवाती और जाहिदुल्लाह शामिल हैं। इस्माइल सवाती सीटीडी की रेड बुक में भी मखलूब था। मुलजिम भत्ताखोरी और फंड रेजिंग में मुलविस रहा। 2023 में भत्ता न देने पर शहरी के कत्ल का इल्जाम भी है। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 88वां यौम वफ़ात। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियत, उर्दू और फारसी के मुमताज़ शायर, मुमताज़ कानूनदान थे। अल्लामा इकबाल को दौर जदीद का सूफी शायर समझा जाता है। उनका बहैसियत सियासतदान अहम तरीन कारनामा नज़रिया पाकिस्तान की तश्कील है, जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में पेश किया। अल्लामा इकबाल का पेश करदा यही नज़रिया पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बर्र सग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूकी। इकबाल ने मुसलमानों को ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए नस्ली और फ़िरक़ा वाराना तफ़रीक़ को बिला ताक़त रखकर बाहम मुत्तहिद होने की तलक़ीन की। मल्के गज़ल इकबाल बानो की आज 70वीं बरसी। इकबाल बानो को 1974 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। ऑल इंडिया रेडियो से गायकी के करियर का आगाज किया। 21 साल की उम्र में पाकिस्तान हिजरत की। इकबाल बानो ने बरसग़ीर की गज़ल गायकी को नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। फाइल में गीत है छम छम के, दश्त तन्हाई में, दागे दिल हमको और दीगर गज़लें गाकर अमर करती। $1 अरब और हुए हमारे। सऊदी अरब से मज़ीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट्स के मुआहदे के तहत रकम मौसूल हुई। $2 अरब सऊदी अरब से पहले ही मिल चुके हैं। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 4,900 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 5,01,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,201 रुपए कमी से 4,29,635 रुपए हो गया। जो लड़का अच्छा खेलना शुरू कर देता है, हम उसको कप्तान बनाने का सोचते हैं। ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। चैनल 5 न्यूज़ के स्पेशल ट्रांसमिशन पावर प्ले में डायरेक्टर स्पोर्ट्स और मेज़बान नसीम राजपूत के सवाल पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी का जवाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर तनकीद करते हुए कहा कि सलमान अली आगा को तो आपने ज़बरदस्ती कप्तान बनाया हुआ है। सलमान अली आगा का कसूर थोड़ी है। जिन लोगों ने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया, उनका एहतसाब होना चाहिए। और पाकिस्तान
सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त देकर 2 अहम पॉइंट्स हासिल कर लिए। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 197 रन स्कोर किए। फखर जमान ने 51 गेंदों पर 103 रन की शानदार इनिंग खेली। 198 रन हदफ के जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 188 रन बना सकी।